नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 दिसंबर 2021 और स्वागत है आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन में। आज का पहला न्यूज है दैट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे। आंसर क्या होगा? दैट इज 10th दिसंबर। 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इन 1948 दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज ऑब्जर्व्ड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल्स ह्यूमन राइट्स टू ऑल द पीपल एंड आल्सो देयर बेसिक ह्यूमन राइट। देखो इस साल का जो थीम है दैट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी और एग्जैक्ट अगर थीम देखें दैट इज द आर्टिकल 1 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट दैट इज अगर देखें ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री। देखो थीम क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ठीक है, याद रखना है दैट इज ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे। आंसर क्या होगा? दैट इज 10th दिसंबर। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने अपॉइंट किया है दैट इज इटीरा डाविस को एज एमडी एंड द सीईओ। न्यूज क्या है? न्यूज ये है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने अपॉइंट किया है इटीरा डाविस को एज एमडी एंड द सीईओ ऑफ बैंक। हाउएवर अगर अप्रूवल देखें दैट इज येट द अप्रूवल मस्ट बी for the appointment of this member must be approved by the bank and as well as the RBI। तो डेविस को अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड द सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अब फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ आरबीआई। देखो अभी तो अपॉइंटमेंट तो हो चुका है पर अप्रूव करना पड़ेगा आरबीआई के थ्रू। डेविस के बारे में देख लो। डेविस इज ए इंटरनेशनल बैंकर, ये इंटरनेशनल बैंकर है एंड ही हैज वर्कड ओवर 40 साल का इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है एंड ही हैज वर्कड एंटायरली एक्सटेंसिवली इन मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड इंडिया। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड द सीईओ ऑफ यूजेन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर क्या होगा? दैट इज इटेरा डाविस। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड अवार्ड 2021। न्यूज क्या है? दैट इज ये जो अवार्ड है बेसिकली दिया जा रहा है बाय आवर प्रेसिडेंट दैट इज रामनाथ कोविंद टू आवर इंडियन नेवी that is at a ceremonial that is a parade that was held at naval dockyard Mumbai। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज वेयर वाज द सेकंड मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन दैट इज किलर स्क्वाड्रन फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी मुंबई। देखो हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड क्या है। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड 2021 ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट दैट इज बेस्टोर्ड बाय द सुप्रीम कमांडर टू अ मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन टू द सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन। ठीक है, देखो ये जो हमारा दैट इज 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन दैट इज कॉल्ड किलर स्क्वाड्रन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था एट मुंबई। इसको एस्टैब्लिश कहाँ पे किया गया था? मुंबई में एस्टैब्लिश किया गया था इन अक्टूबर 1991। इसको याद रख लेना है थोड़ा। दैट इज विथ 10 वीर क्लास प्लस 3 प्राबल क्लास मिसाइल बोट। ओके, अगला जो न्यूज हमारा क्या है दैट इज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट डायनासोर्स दैट इज द फर्स्ट डायनासोर्स दैट इज नोम्ड रूम्ड ग्रीनलैंड दिस अबाउट 214 मिलियन ईयर्स एगो। देखो ये क्या? इट इज अ टू लेग्ड herbivores एंड इट इज अ मीडियम साइज लॉन्ग नेट herbivores एंड इट इज अ प्रेसिडेंट्स ऑफ किसका प्रेसिडेंट बताया? दैट इज सोरोपोड्स का प्रेसिडेंट दैट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल एवर टू लिव। और ये कहाँ मिला है? दैट इज इट इज फाउंड इन द ग्रीनलैंड। तो डिस्कवर्ड करने इट वाज डिस्कवर्ड बाय द इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम पोर्टुगल, डेनमार्क प्लस जर्मनी प्लस द मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हैले विलियमबर्ग। ये सब पूछ लेता है कभी कभी। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इस डायनासोर्स का नाम रखा गया हमारा दैट इज ईसी सनक। क्या नाम रखा? ईसी सनक। ये नाम इसलिए दिया गया है दैट इज इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रीनलैंड्स इन यूट लैंग्वेज दैट इज मींस कोल्ड बोन। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट डायनासोर स्पीसीज टू लिव 214 मिलियन ईयर्स एगो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आंसर क्या होगा? दैट इज ग्रीनलैंड। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज आईसीआईसी बैंक इन दैट इज ऑफर्स इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट दैट इज ओडी फैसिलिटी टू द सेलर्स रजिस्टर्ड ऑन फ्लिपकार्ट। तो न्यूज क्या है? यहाँ पे न्यूज ये है कि आईसीआईसी बैंक ने अनाउंस किया है दैट इट हैज अ पार्टनरशिप विद फ्लिपकार्ट टू ऑफर that is an instant and the completed digital overdraft that is facility up to 25 lakh rupees that is to the individual seller as well as to the business registered on the e-commerce platform। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज विच बैंक हैज अ पार्टनर्ड विथ फ्लिपकार्ट फॉर डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आंसर क्या होगा? इट इज आईसीआईसीआई बैंक।
अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज द मिन्स्क एग्रीमेंट सीन समटाइम्स इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री? आंसर क्या हो, दैट इज यूक्रेन एंड रशिया। तो न्यूज क्या है, दैट इज यूएसए ने रशिया को वार्न किया है दैट इज यू शुड नॉट इन्वेड यूक्रेन, एंड दोनों कंट्री से अर्ज किया है कि आप, यूएसए ने वार्न किया, बोला है कि भैया आप जो आपका जो पहले एग्रीमेंट हुआ था दैट इज मिन्स्क एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट पे कायम रहे। ये जो एग्रीमेंट मिन्स्क एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, अबाउट 2014-15 में साइन हुआ था, ठीक है। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने लॉन्च किया है सी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लीडरशिप स्किल ऑफ ग्रास रूट वुमेन पॉलिटिकल लीडर। तो नेशनल दैट इज कमीशन फॉर वुमेन इन्होंने लॉन्च किया पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम दैट इज सी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया गया है दैट इज लॉन्च्ड फॉर ऑल द वीमेन रिप्रेजेंटेटिव एट ऑल द लेवल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्राम पंचायत, द पार्लियामेंट मेंबर्स एंड द पॉलिटिकल वर्कर्स, इंक्लूडिंग द ऑफिस बेयरर्स ऑफ नेशनल एंड द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। इस प्रोग्राम के तहत एक और इम्पोर्टेंट काम किया जाएगा, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा इंक्लूडिंग द ओरेशन एंड राइटिंग स्किल वो भी इंप्रूव किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज लॉन्च्ड दैट सी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम? आंसर क्या हो, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2020 एंड 21। न्यूज क्या है, दैट इज असमीज पोएट दैट इज नीलमणि फुकरन जूनियर एंड द कोंकणी नॉवलिस्ट दैट इज दामोदर मोंजो, इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द 20 and 21। दैट इज रीजन क्या है, दैट इज फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन लिटरेचर। तो ये जो अवार्ड है दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड दैट इज इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है दैट इज बेस्टोड ऑन द राइटिंग्स फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर्स। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे, दैट इज एमिनेंट असमीज पोएट दैट इज नीलमणि फुकन जूनियर हैज बीन कन्फर्ड विद व्हिच ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली? आंसर क्या होगा, दैट इज 56, क्या होगा, दैट इज 56, और दामोदर मोंजो को दैट इज 57। देखो अगला जो न्यूज हमारा एक काफी सोशल चेंज से रिलेटेड काफी अच्छा है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द न्यूज़पेपर हॉकर्स? आंसर क्या होगा, दैट इज उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इज इन्होंने एक सोशल स्कीम दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाया है फॉर द न्यूज़पेपर हॉकर्स अक्रॉस द स्टेट। इन्होंने बताया दैट इज जितने भी न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं दैट इज इन उड़ीसा दे विल गेट आइडेंटिफाइड एंड दे रिकॉर्ड मेंटेन्ड ऑन अ डिजिटल डाटाबेस बाय द इंफॉर्मेशन द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और साथ में इन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन याद रखना, दैट इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द न्यूज़पेपर हॉकर्स? आंसर क्या होगा, दैट इज उड़ीसा। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस एंड इंस्टीट्यूशन। देखो चार आई है, दैट इज आई का पावर 4, याद रखना। आई फॉर इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस एंड इंस्टीट्यूशन शुड सपोर्ट ग्लोबल रिकवरी। कौन बोला, दैट इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो न्यूज क्या है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है इन G20 इंटरनेशनल समिट होस्टेड इन बाली दैट इज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडोनेशिया। और इस साल का जो थीम था दैट इज रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज G20 इंटरनेशनल सेमिनार वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? आंसर क्या होगा, दैट इज बाली। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज उत्तर प्रदेश इज अ हब ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस। कौन बता रहा है, दैट इज रिवील से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इनका जो डाटा रिवील कर रहा है दैट इज लिस्ट थर्ड ईयर इन अ रो। तो न्यूज क्या, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है कैश रजिस्टर्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और अगर इस साल का जो डाटा देखा जाए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रजिस्टर्ड किया दैट इज अबाउट 64,170 केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस दिस ईयर एज October 34। तो ये बताया जा रहा है दैट इज अबाउट 40% ऑफ ह्यूमन राइट केसेस आर दैट इज लॉन्च्ड एनुअली बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन द पास्ट 3 ईयर वाज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज व्हिच इंडियन स्टेट टॉप्स द ह्यूमन राइट वायलेशन केस इन द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर टिल अक्टूबर? आंसर क्या होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश। अगला जो न्यूज हमारा है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर दैट इज शक्ति कांता दास, इन्होंने अनाउंस किया है दैट इज जो आरबीआई अपना जो रेपो रेट है वो फिक्स रखा है दैट इज अबाउट 4%। एंड इस साल का जो जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है दैट विल बी अबाउट 9.5%, और जो इन्फ्लेशन जो विल बी रिमेन एट 5.3%। बाद में देख लेते हैं इस साल का जो बेंच मार्क स्टैंडिंग फैसिलिटी दैट इज स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड द बैंक रेट स्टेज एज 4.25%, and reserve rate will be continue at 3.35%। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन का अगर प्रोजेक्शन देखें डेट विल रिटेन एट 5.1% फॉर द क्वार्टर दैट इज 3,
5.7% for the quarter, that is Q4, and 5% for the financial year 2003, that is quarter 1. क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, that is RBI retains GDP growth projection for the current financial year at कितना, that is 9.5%, and keep the repo rate unchanged at that is 4%. अगला जो न्यूज हमारा है, that is रोहित शर्मा अपॉइंटेड एज द टीम्स इंडियाज कैप्टन इन ODI एंड द T20। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, that is who is India's men's cricket team new captain for ODI and who did he replace to be the vice captain of the test team। आंसर क्या हो, that is रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कैप्टन है, वाइस कैप्टन कौन है, that is अजिंक्य रहाणे। ठीक है, अगला जो न्यूज हमारा है, that is अगर देखें, that is finance minister, that is Srimati Nirmala Sitharaman ranked 37th on the Forbes 2021 world's 100 most powerful women। तो इस साल इनका रैंक कितना कर दिया है, 37। अगर पिछले साल का रैंकिंग इनका था 41 से कितना आ गया रैंक, दैट इज 37। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज श्रीमती निर्मला सीतारमण इन द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। आंसर क्या होगा, दैट इज 37th। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज इंडियन एयरफोर्स, दैट इंडियन एयरफोर्स सुखाई 30 MKI सक्सेसफुली टेस्ट फायर एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। कहां पे, दैट इज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूसाइज मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम विच फाइटर एयरक्राफ्ट। आंसर क्या होगा, दैट इज सुखाई 30 MKI। ठीक है, देखो ब्रह्मोस के बारे में देख लो। ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया, दैट इज इंडिया का DRDO प्लस रशिया का NPOM। ठीक है, पर इनका काम क्या होता है, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ सुपरसोनिक क्रूसाइज मिसाइल। जो न्यूज हमारा है कि दैट इज कैबिनेट अप्रूव्स केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 44,605 करोड़। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, दैट विल इज दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड इन एरियर्स। और ये जो प्रोजेक्ट हमारा केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, दैट इज एनुअल इरिगेशन, दैट इज अबाउट 10.62 लाख एकड़ ऑफ लैंड विल बी प्रोवाइडेड। दूसरा है, दैट इज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू अ पॉपुलेशन ऑफ व्हाट 62 लाख पीपल एंड ऑल्सो फॉर द जनरेशन ऑफ 103 मेगा पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फंडिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। केन बेटवा एंड बेटवा बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। किसका, दैट इज यमुना। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज इंडिया रैंक्ड 4th मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लैगिंग बिहाइंड चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट, दैट इज रिपोर्टेड बाय लोवी इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा, दैट इज लोवी इंस्टीट्यूट। तो इसमें बताया है कि इंडिया को रैंक मिला है 4th मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन एशिया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स। आंसर क्या होगा, दैट इज 4th। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज रिमेंबर द विक्टिम्स प्रिवेंट जेनोसाइड्स, दैट इज इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 9 दिसंबर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो आंसर क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 दिसंबर। देखो अब यहाँ पे एक टर्म आता है जेनोसाइड्स, तो जेनोसाइड्स को कैसे डिफाइन किया गया है, तो जेनोसाइड्स का डेफिनेशन याद रखो, इट इज एन एक्ट दैट इज कमिटेड विद इंटेंटेड। ये क्या है, सिंपल सा एक्ट है, दैट इज कमिटेड विद इंटेंटेड टू डिस्ट्रॉय इन अ होल और पार्ट अ नेशन, एथिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप through measures such as causing physical and the mental harms to them, killing members of an ethical or racial group, or inflicting conditions of life with will bring about the physical destructions। इसको इस पूरे डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक है, अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज रिलायंस बीपी मोबिलिटी, दैट इज अंडर द ब्रांड नेम दैट इज जियो बीपी। इन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ, दैट इज महिंद्रा ग्रुप के साथ। पर्पस क्या है, दैट इज टू वर्क in areas such as electric vehicles product and the services and in a low carbon and the conventional fuel। तो न्यूज आप देख सकते हैं, डेट इज RIL से GOBP एंटर इनटू MOU विद महिंद्रा ग्रुप फॉर RV प्रोडक्ट। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड MOU विद महिंद्रा ग्रुप फॉर द कोलैबोरेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। आंसर क्या हो, डेट इज GOBP। आंसर क्या हो, डेट इज GOBP।
अगला जो न्यूज हमारा है डेट इज विच व्हाट इज इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-23 एज पर फिंच रेटिंग। आंसर क्या हुआ? इट विल बी अबाउट 8.4%। आरबीआई के द्वारा क्या प्रेडिक्ट किया? इट विल बी प्रोजेक्टेड एट अबाउट 9.5%। अगला जो न्यूज है डेट इज क्वेश्चन पूछ सकता है डेट इज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक डेट इज पार्टनर्ड विद फिनटेक फर्म डेट इज इंडिया गोल्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट द डिजिटल गोल्ड। आंसर क्या हो? डेट इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने डेट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है डेट इज विद फिनटेक फर्म डेट इज इंडिया गोल्ड के साथ। पर्पस क्या है? डेट इज टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट द डिजिटल गोल्ड। तो आंसर पता चल ही गया होगा आपको। आंसर क्या हो? डेट इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे इस एग्रीमेंट से क्या हो? इस एग्रीमेंट से एक फायदा हुआ हमारा कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं? उनके पास जो डिजिटल गोल्ड बैलेंस होंगे उससे तुरंत वो अपना क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट एंड डिजिटल लोन अवेल करवा सकते हैं अप टू अबाउट 6,000। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस के बारे में। तो इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? डेट इज इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला जो न्यूज हमारा है डेट इज IFFCO डेट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इन्हें रैंक नंबर 1 डेट इज इन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। That is, it has been ranked one in a cooperative world। तो न्यूज क्या है? डेट इज इन IFFCO इनको रैंक मिला डेट इज नंबर 1 कोऑपरेटिव अमंग टॉप 3 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। और कौन बता रहा है? डेट इज अ रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट डेट इज वर्ल्ड कोऑपरेटिव रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे? डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव अमंग टॉप 3 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। आंसर क्या होगा? डेट इज IFFCO। अगला जो न्यूज है डेट इज वेटरन जर्नलिस्ट डेट इज KPK कुट्टी पासेस अवे इन न्यू दिल्ली। रीजन क्या था? डेट इज ही डाइड ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 89। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डेट इज KPK कुट्टी पासेस अवे रिसेंटली बाय विच प्रोफेशन ही वाज रिकॉग्नाइज्ड। आंसर क्या हो? डेट इज ही वाज अ जर्नलिस्ट। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज IFSCA डेट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इन्होंने लॉन्च किया फिनटेक हैकाथन डेट इज स्प्रिंट 04 मार्केट टेक अंडर द स्प्रिंट 121। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द फिनटेक हैकाथन स्प्रिंट 04 मार्केट टेक। आंसर क्या हो? डेट इज IFSCA डेट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। अगला जो न्यूज हमारा है डेट इज पेटीएम पेमेंट बैंक इनको शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस का दर्जा मिल गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डेट इज विच पेमेंट बैंक हैज गेन्ड द RBI's अप्रूवल टू फंक्शंस एज अ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक। आंसर क्या होगा? डेट इज पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड डेट इज PPBL डेट इज पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। शेड्यूल्ड बैंक बनने से फायदा होता है। पहला फायदा होता है कि ये जो पेटीएम मान लो शेड्यूल्ड बैंक बना है तो ये क्या कर सकता है कि ये गवर्नमेंट के साथ टेक पार्ट ले सकता है एंड अलोंग विथ लार्ज कॉर्पोरेशंस दैट इज इश्यूड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। साथ में दैट इज प्राइमरी ऑक्शंस फिक्स रेट एंड द वेरिएबल रेट रिपोज। और सबसे बड़ी जो बैंक है दैट इज बिकम एलिजिबल टू पार्टनर इन सेंटर रन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। ठीक है। अगला जो न्यूज हमारा क्या डेट इज यूनियन कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्टर डेट इज पीयूष गोयल। इन्होंने इनोग्रेट किया था डेट इज 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर डेट इज 2021। कहाँ पे हुआ था? डेट इज इन प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन विद आत्म भारत थीम एंड पर्पस क्या? डेट इज टू प्रमोट द आइडिया फॉर वोकल टू लोकल। ठीक है। एंड बिहार डेट इज द पार्टनर स्टेट that is has been given the gold medal award for 40th edition international trade fair। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे that is which state has won the gold medal award at 40th edition of India International Trade Fair 2021। आंसर क्या होगा? that is बिहार। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।